नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डी ए गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के सेशन को। पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं यहाँ पे मिलते हैं। क्लास का टाइम टेबल हो गया और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको व्हाट्सएप पे मिलते हैं, तो आप इस पर एक मैसेज करके वो सब कुछ भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे अपडेट जो है देता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था साथियों, अगर आप लोग चाहे बीएड की तैयारी करो, चाहे डीएड की तैयारी करो, या टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे अपडेट और सारी जो तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर आप साथियों बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो नया बैच जो है लॉन्च हो चुका है। ठीक है, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए विनर बैच, और ये सारे स्टेट वालों के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, हर स्टेट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं सब कुछ पढ़ाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, ए टू जेड जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। लाइव क्लास हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, आपको कोई किताब भी नहीं खरीदना है। आपको यहाँ पर बीएड के नोट्स हो गए, ई बुक हो गया, रिकॉर्डेड वीडियोस हो गए, प्रैक्टिस सेट हो गए, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सब कुछ आपको मिल रहा है बेटा किसमें, 749 रुपये में। तो आप सभी को इस तैयारी में जुड़ना है, तैयारी जो जीत की है इसमें आप सभी को जुड़ना है। कैसे जुड़ सकते हैं, वो सिंपल सा प्रोसेस है। डियर गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इसको डाउनलोड करो। ठीक है, इस ऐप को डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिएगा, आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। आपको जाना है इस पे, सबसे ऊपर दे जाएगा विनर बैच, आपको इस पे क्लिक करना है और आपके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा और आपको सिंपली बाय नाउ पे जो है क्लिक करना है। अगर कोई डीएलएड वाला है तो वहाँ पर आपको विनर के अलावा उड़ान बैच दिख जाएगा, वो ले सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जो भी चलाते हैं उसकी मदद से जो है जुड़ सकते हैं, जो क्लासेस है अपनी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, अपने जो है सेशन की तरफ। चलिए साथियों, आवाज़ आ रही है आप सभी को? स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि किस शब्द में जो है करण तत्पुरुष समास नहीं है। सब लोग एक बार जो है वीडियो को शेयर कर देंगे, अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक एक लाइक की संख्या जो बढ़ाते हुए चलिएगा। ठीक है, एक एक लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए, अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है भैया, तत्पुरुष समास किस में नहीं है? तत्पुरुष समास मैंने आप सभी को बता रखा है, पढ़ा रखा है। तत्पुरुष समास क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और वहाँ पर क्या होता है भैया, वहाँ पर दूसरा पद प्राप्त होता है, बीच में जो आपका क्या होता है भैया, बीच में आपका वहाँ पर क्या होता है, कारक का विलोप होता है। अब यहाँ पर कह रहा है करण तत्पुरुष कौन सा नहीं है। अब करण में कारक क्या हो जाएगा भैया, करण में कारक की बात करते हैं तो करण में से होता है, वो भी के द्वारा के रूप में। ठीक है, से होता है, वो भी के द्वारा के रूप में होता है। किसमें करण कारक नहीं है, तो मन माना की बात करते हैं, मन से माना हुआ, मन के द्वारा माना हुआ करण तत्पुरुष हो जाएगा। ईश्वर दत्त की बात करते हैं, ईश्वर के द्वारा दिया गया ईश्वर दत्त, तो यहाँ पर के द्वारा से के रूप में आ रहा है। और तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा रचित, यहाँ भी कर्ण तत्पुरुष है। लेकिन पदच्युत की बात करते हैं तो पद से जिसको हटाया गया हो, च्युत किया गया हो, यानी कि यहाँ पर से अलग होने के अर्थ में आ रहा है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा साथियों। यहाँ पर साथियों जो दिया गया है कर्ण तत्पुरुष आपका नहीं होगा, तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, सभी का स्वागत है, वेलकम भाई। सब लोग जो है शेयर जो है करते हुए चलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करके संख्या जो बढ़ा दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड जो आपका अघोष है। अघोष के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है, आपको सघोष के बारे में बताया जा चुका है। तो अघोष वर्ड यहाँ पर क्या हो जाए, का है, गा है, घा है और आपका जा है। तो याद रखो, प्रत्येक वर्ग जितने भी का से लेकर के आपके काचा, टाता, पा, 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो आपका अघोष होता है। जैसे का हो गया, ठीक है, का के अलावा खा हो गया, इसके अलावा चा छा हो गया, चा छा हो गया, टा ठा हो गया, ठीक है, ता था हो गया, पाफा हो गया। ये आपके जितने मैंने आपको पहले और दूसरे व्यंजन होते हैं ये साथियों अघोष होते हैं, और जो बचे हुए 3 होते हैं वो आपके किस में आते हैं, वो आपके सघोष की श्रेणी में आते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों ए वाला, वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए बढ़िया है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया ध्यान से देखिएगा, हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। सब लोग बताते हुए चलिएगा, जो हिंदी खड़ी बोली है वो आपका किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है। हिंदी खड़ी बोली की सिंपल सी बात हो रही है, तो जब भी हिंदी खड़ी बोली की बात करते हैं, जो पश्चिमी हिंदी है उसकी बात हो रही है। और याद रखिए यहाँ पर ये सौरसेनी आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। मागधी, अर्ध मागधी या पैसाची नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है अर्ध मागधी से आपका विकसित हुआ है। हमारी जो पूर्वी हिंदी है, जो कभी कभी मैं बोलता हूँ भैया काव करत है या खाना खाया कि ना खाया, ये सब जो बोलत है मैंने, ये अवधी लैंग्वेज है। तो अवधी लैंग्वेज जो है अर्ध मागधी से हुआ है। मागधी से आपका जो है जो बिहारी हिंदी है आपका वो आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, हिंदी खड़ी बोली आपका सौरसेनी से हुआ है, तो ये पॉइंट जो है याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निरंतर निरंतर अभ्यास करने से जड़मत भी डॉट 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 बन जाता भैया। हाँ,
निरंतर अभ्यास से जो जड़मति होता है, जो बेवकूफ़ होता है, वो भी सुजान हो जाता है। सुना मतलब उनको भी जो है उसको भी जो है बुद्धि मिल जाती है, अगर निरंतर अभ्यास करते रहोगे। तो याद रखिएगा, जितने लोग कहते हो ना सर मुझे मैथ नहीं आता है, ये नहीं आता है, तो निरंतर प्रयास करते रहो, अभ्यास करते रहो, तो आपकी जो जड़मति है, जो जड़ वाली बुद्धि है, वो भी आपकी सुजान हो जाएगी, बुद्धिमान हो जाओगे। तो यहाँ पर जितनों ने जवाब दिया कौन सा, ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया भाई। अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और डॉट 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 भरपूर प्रकाश का। भैया अमावस्या जो होता है घोर अंधकार का प्रतीक है और डॉट 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 जो है भरपूर प्रकाश का। तो अमावस्या याद रखिएगा, जिस प्रकार से घोर अंधकार प्रतीक है, उसी प्रकार जो क्या होता है भैया, प्रकाश की अगर हम बात करते हैं, भरपूर प्रकाश की, तो एकादशी, चांद, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा में देखो पूरा चांद निकला रहता है, तो बिल्कुल सही बात है। पूर्णिमा वर्ड जो आपका दिया गया, आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। एक एक लाइक की संख्या अगर आप सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा है तो बढ़ाते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है। भैया उर्दू उपसर्ग अनमोल है, प्रख्यात है, प्रतिकूल है, नाराज है। उर्दू उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग पहले समझो क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लग करके शब्द का अर्थ बदलते, वो भैया आपका उपसर्ग होता है। अब यहाँ पर उर्दू उपसर्ग ढूंढना है। जैसे यहाँ पर देखो अनमोल दिया गया है, तो मोल यहाँ पर मूल वर्ड है, अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो अन जो है आपका एक संस्कृत का या तत्सम उपसर्ग है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं भैया। हम बात करते हैं प्रख्यात में, प्रा जो दिया गया ये भी आपका संस्कृत का उपसर्ग है। प्रतिकूल में प्रति भी आपका संस्कृत का उपसर्ग है, लेकिन नाराज में जो ना दिया गया है, राज में ना लगाया गया है, यहाँ पर अगर देखा है तो ना वर्ड जो दिया गया है ये आपका संस्कृत का उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर साथियों याद रखेंगे डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। चलिए, समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत जो है समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, थोक शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा। थोक, फटाफट बताते हुए चलेंगे। थोक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। थोक मतलब समझते हो ना भैया, थोक क्या होता है कि आपने देखा होगा थोक दुकानें होती है, फुटकर दुकानें होती है। थोक दुकानें ऐसी होती है जहाँ पर सामान्य जो है एक साथ जो है आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो, तो उसको थोक बोलते हैं। तो थोक का पर्यायवाची यहाँ पर थाक होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। परचून तो अलग चीज़ है ना, परचून की दुकान अलग से होती है। परचून की दुकानों में आपने देखा होगा परचून दुकानें क्या होती हैं। तो यहाँ पर बी वाला उत्तर यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। पारियायिक या थोया या आपका ये नहीं होगा। थाक जितने साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो साथी आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक एक लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलिएगा। शेयर कर दो भाई, शेयर नहीं कर रहे हो, आजकल संख्या जो है काफ़ी डाउन सी चल रही है भैया। पूजा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। पूजा शब्द के विशेषण की अगर हम बात करते हैं क्या हो जाएगा भैया। पूजा, पूजन, पूज्य, इनमें से कोई नहीं। पूजा शब्द के विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो पूजा शब्द का जो विशेषण है आपका यहाँ पर पूजा है, पूज्य दिया गया है। पूज्य जो दिया गया आपका यहाँ पर देखो भैया, कहते हैं ना कि वो देखो बहुत पूज्य है। ठीक है, पूज्य संत महात्मा ऐसे बोलते हैं ना, तो पूज्य जो है किसी की विशेषता बताने के लिए लगाते हैं भैया पूज्य। जैसे पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, तो पिताजी की विशेषता बताने के लिए पूज्य का यूज करते हैं। तो पूजा से ही आपका बना हुआ, पूजा का ही कह सकते हैं आपका ये विशेषण है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद के बारे में बताओ भैया क्या है। नीली कमीज वाला लड़का, देखो लड़का जो है आपका क्या एक प्रकार से क्या है, संज्ञा है। नीली कमीज वाला लड़का लेकिन कह दिया गया है, तो नीली कमीज आपका क्या दिखा रहा है, नीली कमीज विशेषण दिखा रहा है। तो शुद्ध रूप में क्या हो जाएगा भैया, ये आपका एक प्रकार से विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। नीली कमीज वाला लड़का, लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। संज्ञा या विशेष की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। सातत्य बोधक मतलब क्या होता है कि आप ऐसा कोई वाक्य इसमें पढ़ो जो जिसमें आपको लग रहा हो कि वो सत्यता जो है बताया जा रहा है। ठीक है, सत्यता जहाँ पर जो है दिख रही है, जो क्रिया लगातार होने की सूचना देती है, वहां पर सातत्य बोधक होता है। जैसे यहाँ पर मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, वह स्नान करके मंदिर जाता है, विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सातत्य बोधक, सातत्य सत्यता की बात है भाई, यहाँ पर सातत्य है जो लगातार कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है वाला आपका उत्तर ये आपका करेक्ट जाएगा। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, तो ये आपका जो है सातत्य बोधक हो जाएगा। ठीक है, डी वाला उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। पादप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। पादप मतलब क्या होता है भैया, पादप मतलब बेसिकली होता है पौधा। पादप का मतलब क्या होता है भैया, आपका पौधा होता है। तो यहाँ पर पर्यायवाची ऑब्वियस सी बात है, दिया भी गया है। पादप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों, पौधा हो जाएगा। ठीक
ठीक है, पौधा जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है भाई। 12 प्रश्न हो चुके हैं, एक एक लाइक की संख्या जो बढ़ाते हुए चलो और शेयर करो भाई। ठीक है, टारगेट जो है कंप्लीट करवाओ, शेयर करते हुए चलिए। अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, विशेषण और विशेष्य के योग से जो है कौन सा समास बनता है भैया। हाँ, इतनी कंजूसी काहे करते हो भैया। विशेषण और विशेष्य, अगर विशेषण और विशेष्य का योग मिला दिया जाए तो एक समास बनता है जिसको बोलते हैं कर्मधारय समास। ये विशेष है, विशेष्य का भी योग होता है, साथ ही साथ साथियों ये जो है किसका योग होता है, ये उपमेय उपमान का भी योग होता है। तो वो दोनों में से कोई भी आपके पेपर में पूछा जाता है तो आपको कर्मधारय समास देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल दी थी भैया, नील कमल। तो नील कमल की अगर हम बात करते हैं तो नीला है जो कमल, विशेषण और विशेष्य का यहाँ पर देखिए मेल हुआ है ना। तो विशेषण और विशेष्य का जब मेल होता है तो आपका क्या होता है भैया, आपका होता है एक प्रकार से कर्मधारय समास। तो आपका सी वाला उत्तर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान जी की पूछ में बस आग लगने की ही देरी थी कि पूरी लंका जो है उन्होंने अपनी जो है आग की पूछ की जो आग से जला दिया और जितने निशाचर थे राक्षस थे वो भाग गए। यानी कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर जब वर्णन किया जाए, ठीक है, जब भी थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके जो है वर्णन किया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, भाई का बहुवचन बताइए क्या हो जाएगा। भाई शब्द का बहुवचन बताते हुए चलना है, यहाँ पर क्या हो सकता है भाई। तो भाई शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, भाई भाई, भाइया नहीं भैया, भाइयों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाइयों, भाई का बहुवचन क्या होता है भैया आपका, भाइयों होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी साथियों, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है भाई। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। नेता, जैसे आपने पढ़ा होगा ना अभिनेता, अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, अभिनेत्री होता है। तो इसी प्रकार नेता का भी जो स्त्रीलिंग होता है क्या होता है, नेत्री होता है। लेकिन शुद्ध रूप में यहाँ पर लिखा कौन सा भैया, बी वाला जो दिखाया गया है नेत्री, ये आपका बिल्कुल भैया शुद्ध रूप में लिखा है। तो नेता का बहुवचन अगर पेपर में आता है तो ये लगा दीजिएगा नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री होता है। ठीक है, और भी कई सारी चीजें आती हैं, पढ़ते हुए चलिएगा, समझ में आता रहेगा। अगला प्रश्न है, भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला क्या कहलाता भैया। देखो तीनों काल की बात हो रही है ना, भूत भी, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों को देखने वाला क्या कहलाएगा भैया। तीन काल दे दिया है तो त्रिकालदर्शी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर ए वाला उत्तर जो दिया गया त्रिकालदर्शी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों कालों को देखने वाला क्या कहलाता है, त्रिकालदर्शी कहलाता है। तो ए उत्तर जितने भी साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई, पीडीएफ इसका आप सभी को हमारे टेलीग्राम पर भी मिलेगा, हमारे ऐप पे भी मिलता रहेगा। तो ए वाला उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक एक लाइक की संख्या जो है बढ़ाते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। देवनागरी वर्णमाला में री जो आपका क्या भैया, देवनागरी वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं, देखो देवनागरी वर्णमाला जो आपने वर्णमाला जो आप लोग हिंदी बोल रहे हो ये देवनागरी से ही निकला हुआ है। इसमें री क्या है भैया, संकर व्यंजन है। संकर मतलब जो दो अलग अलग भाषाओं के या दो अलग अलग वर्णों के मेल से बना हो। नहीं, संकर तो नहीं है, संकर व्यंजन है भी नहीं। यहाँ पर संयुक्ताक्षर है नहीं भैया, री संयुक्ताक्षर नहीं है। री आपका एक लघु स्वर होता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि आपके जो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं दो तीन प्रकार के होते हैं। लघु स्वर में आपका आता है छोटा, छोटा, छोटा ऊ, छोटा आ हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया और छोटा आ हो गया, ई हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका यहाँ पर ऊ हो गया और आपका जो है री हो गया। ये चार ही आपके मूल जो आपके जो है लघु स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा डी वाला उत्तर। डू नॉट स्किप भाई, शेयर करते हुए चलो भाई, स्किप मत करो, बस इतना कहूँगा भाई, स्किप मत करिए, शेयर करते रहिए। तो आपका डी वाला उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है डेप्यूटेशन शब्द के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या नहीं है भैया। डेप्यूटेशन शब्द के लिए जो है सही पारिभाषिक शब्द क्या नहीं है। प्रतिनियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति, प्रतिनिधि मंडल या शिष्ट मंडल। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 19 की बात करते हैं, इसका जवाब जो देते चलेगा डेप्यूटेशन शब्द दिया गया है। इसके लिए सही पारिभाषिक शब्द यहाँ पर कह रहा है कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डेप्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं, डेप्यूटेशन का मतलब होता है क्या, प्रतिनियुक्ति भी बोल सकते हैं, प्रतिनिधि मंडल बोल सकते हैं, शिष्ट मंडल बोल सकते हैं। लेकिन अस्थायी जो नियुक्ति दिया गया है ये इसका पारिभाषिक शब्द नहीं है, याद रखिएगा, अस्थायी नियुक्ति। ठीक है, डेप्यूटेशन मतलब ये नहीं होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए भैया। असाध्य दिया गया और असाधु दिया गया है। असाध्य का अर्थ क्या होता है और असाधु का अर्थ क्या होता है। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त प्रश्न है, बताते हुए चलिएगा भैया। असाध्य
और असाधु। 20 नंबर प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। असाध्य का मतलब क्या होता है? कठिन, कहते हैं बहुत असाध्य है, कठिन है। और असाधु मतलब साधु का विलोम, साधु मतलब सज्जन होता है, असाधु क्या हो जाएगा? दुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कठिन और दुष्ट शुद्ध रूप में आपका जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कठिन और दुष्ट। जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी साथियों, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए भैया। युवकों को डॉट 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 होने पर ही विवाह करना चाहिए। युवकों को विवाह कब करना चाहिए? जब वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। ठीक है, अपने पैरों पर दौड़ने ना लगे, अपने पैर पसारने के बाद या पैरों पर खड़े होने के बाद। तो अपने पैरों पर खड़े होने के बाद जो है युवकों को विवाह करना चाहिए, शादी करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा कि राजमहल शब्द कैसा शब्द है भैया? राजमहल तत्सम है, तद्भव है, देशज या संकर है? राजमहल, देखो राजमहल की बात करते हैं, देखो राज वर्ड जो है संस्कृत का वर्ड है और जो महल वर्ड है काफी लोग को नहीं पता होगा, बट याद रखो महल जो वर्ड है ये आपका अरबी से आया है। ठीक है, महल हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, महल जो है आपका अरबी वर्ड का ये शब्द है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? राजमहल आपका यहाँ पर संकर शब्द हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं संकर, वो लोग आपके साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। संकर मतलब क्या होता है? हाइब्रिड, दो अलग अलग शब्दों के मेल से बना है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से जो बना हुआ है शब्द है, तो ये आपका संकर शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सम उपसर्ग में माँ जो दिया गया है हलंत के साथ, ये किस शब्द में सुनाई पड़ता है? सम उपसर्ग देखो, संयम, संयम सम नहीं सुनाई पड़ा हमें। संवाद, यहाँ पर देखो संवाद सुनाई पड़ रहा है। संभावना और संख्या, तो यहाँ पर अगर चारों ऑप्शन देखा है तो इन दोनों में तो बिल्कुल नहीं सुनाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर संवाद और संभावना में शुद्ध रूप में जो है सबसे ज्यादा शुद्ध रूप में किसके सुनाई पड़ रहा है? तो संभावना। यहाँ पर देखो लगा भी है संभावना, तो संवाद में संवाद भी पढ़ सकते हैं, तो सा आ में आ चली जाती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा भैया? आपका संभावना जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, बताते हुए चलिएगा। आदर का विशेषण क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। आदर, अगर किसी को जो है आदर मतलब बताना है कि भैया आदर से बुलाना है उनका नाम लेकर के, तो क्या कहोगे भैया? आदरणीय। क्या कहोगे भैया? आदर पूर्वक या आदर, ये नहीं होगा, आदरणीय कहोगे। तो यहाँ पर आदरणीय जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया भैया, आदर का जो विशेषण क्या हो जाएगा भैया? आदरणीय हो जाएगा। सी वाला उत्तर आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई? क्लियर है? बढ़ा जाए अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक क्या होता है भैया? बिना कर्म का। ठीक है, अकर्मक क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया होता है, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया, मजदूर चाय पी रहा है तो यहाँ पर देखो कर्म है। बालक बहुत देर से रो रहा है, यहाँ पर कर्म नहीं है। रोना जो होता है, रोना हो गया, सोना हो गया, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, इसमें कर्म की जरूरत पड़ती ही नहीं है भैया। ठीक है, रोने के लिए कर्म की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। तो यहाँ पर बालक बहुत देर से जो है रो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस जो आपका कब मनाया जाता है भैया? विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाते हैं? विश्व हिंदी, देखो राष्ट्रीय हिंदी दिवस अभी आपने जो है बताया गया है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस पूछा गया है। तो याद रखिए भैया, जो विश्व हिंदी दिवस होता है ये साथियों आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर 10 जनवरी जवाब दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। पूछा गया कि कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है भैया? कृष्ण गीतावली की बात हो रही है और सभी लोग बताते चलेंगे इस काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। शेयर कर दीजिएगा, एक एक जो है शेयर की संख्या बढ़ाते हुए चलेंगे। कृष्ण गीतावली की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो रचयिता हैं आपके तुलसीदास जी हैं। कौन है भैया? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस का भी जो है रचना किया था, रामायण से अनुवाद किया था। तो यहाँ पर जो दिया गया तुलसीदास आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? बिल्कुल, एक एक लाइक की संख्या भाई, लाइक कर दो, या कंजूसी क्यों करते हो, इतना लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए क्लास को। ठीक है, वाच्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? देखो वाच्य की अगर हम बात करते हैं, देखो 3 तरह के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। ठीक है, 3 प्रकार के अगर हम बात करते हैं, हिंदी में कितने वाच्य होते हैं? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य बेटा, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। तो यहाँ पर जो दिया गया ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में त्रुटिपूर्ण अंश का चयन करो। समय के सदुपयोग द्वारा
मनुष्य देवता बन जाता है, इसमें कोई त्रुटि है? समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। ध्यान से देखिएगा, कोई त्रुटि यहाँ पर दिख रही है? तो यहाँ पर अगर देखा है तो भैया समय के सदुपयोग द्वारा, ठीक है, सदुपयोग या उपयोग यहाँ पर हो सकता है, चलो ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखा है तो कोई त्रुटि मुझे दिख नहीं रही। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, कोई त्रुटि नहीं है। जब कोई त्रुटि ना दिखे तो हम लोग जो है डी पर टिक करते हैं, ठीक है। जब कोई भी त्रुटि ना दिखे तो हम लोग को जो है डी पर टिक करना चाहिए। डी यहाँ पर दिया गया, कोई त्रुटि नहीं, तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिरंतन शब्द का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? चिरंतन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अंत, आदि, निरंतर या नश्वर? चिरंतन मतलब क्या होता है, समझो भैया। चिरंतन शब्द की अगर हम बात करते हैं तो चिरंतन शब्द का मतलब क्या होता है भाई, बताते हुए चलिएगा। इसका जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो चिरंतन मतलब होता है जो चिरकाल से चला आ रहा हो, ठीक है, जो कभी नष्ट ना हो, बेसिकली कह सकते हो। इसका विलोम क्या हो जाएगा? नश्वर। नश्वर मतलब क्या होता है भैया? जो भैया नष्ट हो जाए, जो नष्ट हो सके उसको बोलते हैं। जो मतलब जैसे इंसान जो है क्या होता है, मनुष्य जो है नश्वर होता है, एक ना एक दिन जो आपको मर ही जाना है, मिट्टी मिल ही जाना है। तो डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्टेशन जो है किस भाषा का शब्द है? स्टेशन की अगर हम बात करते हैं, आप लोग जाते हो ना, रेलवे स्टेशन जाते हो, बस स्टेशन जाते हो, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब इंग्लिश वर्ड हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्ड है भैया। तो स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पेपर में आता भैया कि आपका रेलवे स्टेशन जो है किस भाषा का शब्द है, रेलवे स्टेशन भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछा रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तो रेलगाड़ी आपका एक संकर शब्द है, क्योंकि रेल आपका जो है इंग्लिश का वर्ड है, गाड़ी आपका हिंदी का वर्ड है, तो रेलगाड़ी आपका संस्कृत संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं भैया? जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? जब दोनों पद प्रधान है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, सत्पुरुष या कर्मधारय। तो भैया जब दोनों पद प्रधान, या पेपर में आ जाए कि जिस समास में सभी पद प्रधान हो, ठीक है, सारे के सारे पद प्रधान हो, तो आपका साथी वहां पर द्वंद्व समास होता है। क्या होता है भैया? द्वंद्व समास होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा, बी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है। सभी लोग जो है एक एक शेयर करते हुए चलो भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, जबरदस्त क्लास चल रही है। शेयर करेंगे तो संख्या बढ़ेगी तो दिल से अच्छा लगेगा भाई, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। अगला प्रश्न है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिटारो। इसमें जो बताती चलिएगा कौन सा छंद हो जाएगा? या लकुटी अरु कामरिया पर पर राज तिहुपुर को तजिटारो। ध्यान ध्यान से इसको देखिएगा, या लकुटी अरु कामरिया, ठीक है। इन पंक्तियों में अगर ध्यान से इस पूरे पंक्ति को गिनेंगे ना तो इसमें 32 वर्ड मिलेंगे, ठीक है। और ये 32 वर्ड मैंने आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है किस में होता है भैया, आपका यहाँ पर सवैया छंद में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया है बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी उत्तर जितने यहाँ पर जवाब दिया वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सवैया छंद। और वैसे आपके पेपर में दोहा, सोठा, चौपाई और रोला यहाँ से पूछे आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिंपली एग्जाम्पल सेम टू सेम बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है, उसको बता दिया जाएगा, एक साथ जो है बताया जाता है, बताया गया है तो उसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंशिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या हो जाएगा भैया? आंशिक प्रत्यय क्या होता है? मैंने आपको बता रखा है कि प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में लग करके शब्द का जो अर्थ है, पर्याय जो है बदल देते हैं। तो आंशिक में अंश मूल वर्ड है, अंश साथियों यहाँ पर मूल वर्ड है, एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है, एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो आंशिक शब्द में देखा है तो एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, छप्पे में क्या होता है भैया? छप्पे की अगर हम बात करते हैं, छप्पे बहुत सिंपल है, याद रखिए। छप्पे में पहली बात तो 6 चरण होते हैं, एक चीज़ याद रखना है, छप्पे में कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। इसमें जो पहले 4 चरण होते हैं वो रोला के, हट जाता हूँ यहाँ पर, साफ साफ दिखे आपको चारों ऑप्शन। जो पहले 4 चरण होते हैं भैया वो रोला के होते हैं, ठीक है। पहले जो 4 चरण होते हैं रोला के होते हैं, अंतिम दो चरण होते हैं जो आपके उल्लाला के होते हैं। तो यहाँ पर कोई है भैया? प्रथम 4 चरण जो है रोला के, पहला ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतिम 2 चरण जो आपके उल्लाला के होते हैं, तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर ए जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाए? कुछ खास शर्तों पर, अगर कोई कुछ खास शर्तों पर जो है आप लोग कोई कार्य कर रहे हो तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कर्मठता, बेलदारी, ठेकेदारी या संविदा। कहते हैं भैया आपकी जॉब संविदा पे लगी है, तो संविदा पे जॉब ऐसी लगती है, कुछ खास शर्तों पर जो है कार्य करने का जो समझौता होता है। तो आपका जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए कौन सा भैया? जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो भैया,
जिसके सादृश जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है भाई? फटाफट जवाब जो देते हुए चलिएगा, ज़बरदस्त यहाँ पर एक एक लाइक कर दो यार, एक एक लाइक कर दो और शेयर जो है कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, जिससे वो लोग जुड़ सके, और बेल बटन दबाते हुए चलिएगा जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो भैया जिसके सादृश्य कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय शुद्ध रूप में कौन सा लिखा है? अद्वितीय नहीं होता है, ये आपका जो दिया गया सी वाला, अद्वितीय आपका सी वाला उत्तर जो दिया गया है आपका बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है भाई, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा भाई? समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। महेश शब्द के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महेश, महेश की बात करते हैं तो महेश जो आपका बना है महा प्लस ईस से बना है, लेकिन ये वाला ईस आपका गलत है भैया। महा प्लस ईस आपका डी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। महा में आ है, ईस में आपका जो है ई लगा हुआ है, तो आ प्लस ई मिलके परिवर्तन आपका देखिए ए में हुआ है। जब भी परिवर्तन ए में हो, परिवर्तन आपका ओ में हो, परिवर्तन आपका अर में हो, ए ओ अर जो होता है ये आपका याद रखिएगा, ये आपका किसका परिवर्तन होता है? ये साथियों आपका जो होता है ये आपका होता है गुण संधि का। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं महा ऑप्शन नंबर डी वो लोग सही हैं, और जितने लोग बोल रहे हैं भैया गुण संधि है वो लोग तो भैया एकदम 100% करेक्ट ही हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया बताइए यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? प्रेरणार्थक जहाँ पर कोई कार्य प्रेरणा दे के करवाई जाए। गिरना है, बोलना है, सुनाना है, कहना है। गिरना, बोलना, कहना, तो ये कार्य खुद हो रहा है। सुनाना मतलब कोई कार्य करवाया जा रहा है, सुनाना, चलो भाई सुनाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, जब कोई क्रिया खुद ना करके किसी और से करवाई जाए, ठीक है। सुनाना मतलब क्या हो जाएगा? सुनना मूल वर्ड है, मूल धातु में है, सुन में ना लगा दिया गया तो सुनाना बन गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुल नाद? ठीक है, इनमें जो है आपको बताना है कौन सा अलंकार है। पढ़ के आपको अंदर से क्या आ रहा है भैया? कौन रोक सकता है उसकी गति, ठीक है, गरज उठते हैं जब मेघ। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, इसको पढ़ के अंदर से क्या आ रहा है भैया? अंदर से आपका एक प्रकार से क्या आ रहा है भैया? प्रश्न आ रहा है, कौन रोक सकता है भैया? कोई समझ में आ रहा भैया? क्या आ रहा भैया? कौन रोक सकता है, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर रचना अकॉर्डिंग अलंकार की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न अलंकार, जितने लोगों ने यहाँ पर प्रश्न जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को पहचानना है, ऐसे आपको बताते हुए चलना है भैया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सी बी जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किस शब्द का संधि विच्छेद जो आपका गलत दिया गया भैया? प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा होता है, ठीक है, प्रति प्लस इच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर मधुआरी, मधु प्लस आरी, ठीक है। यथेष्ट का यथा प्लस इष्ट है, पावक पौ प्लस अक है, तो यहाँ पर देखा है तो कौन सा गलत है भाई? ध्यान से देखो भैया, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन, बट यहाँ पर ए वाला ही गलत है, क्योंकि प्रतीक्षा में प्रति प्लस इच्छा ये वाला इच्छा लगेगा, तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है एक मात्रा की वजह से जो है पूरा क्वेश्चन जो है आपका ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया, ठीक है। प्रति प्लस इच्छा होना चाहिए था, प्रतीक्षा बनता, दीर्घ स्वर संधि होता है यहाँ पर करेक्ट हो, ठीक है। पावक में पौ प्लस अक होता है, यथेष्ट में यथा प्लस इष्ट होता है, ईष्ट नहीं होता, इष्ट होता है। यहाँ पर देखिए आ प्लस ई मिलके ए में परिवर्तन हुआ, यहाँ भी गुण संधि, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चारों ऑप्शन क्लियर है आपके यहाँ पर, तो आपका ए वाला उत्तर साथियों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, इनमें जो है कौन सा रस हो जाएगा भैया? एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्खा खाए। यहाँ पर अगर हम रस की बात करते हैं तो भयानक है, रौद्र है, करुण है, या आपका अद्भुत रस है भैया। इन चारों में अगर देखा जाए तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर साथियों भयानक रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? भयानक रस हो जाएगा भैया। एक और अजगर है, दूसरी ओर जो है मृगराय यानी कि शेर है। अब किधर जाओगे भैया? बीच में ही फंस के बेचारा, बीच में फंस कर बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, बेचारा बेहोश हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे कंडीशन में आप भी बेहोश हो जाओगे, यहाँ बड़का तीरंदाज नहीं बन पाओगे, तो आपका ए वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नथने फूल जाना, ओठ फड़कना, दिल धड़कना, ये जो है ये क्या है भैया? नथने फूल रहे हैं, ओठ फड़फड़ा रहे हैं, दिल धड़क रहा है, हाँ, ये सब क्या है? किस प्रकार के भाव हैं भाई? फटाफट बताते हुए चलेगा। ये विभाव है, अनुभाव है, स्थायी भाव है, संचारी भाव है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो स्थायी भाव क्या, तो हमेशा दिमाग में हमेशा स्थायी स्थिर रहे, तो ये तो है नहीं भैया, स्थायी भाव तो है नहीं। ये क्या है? संचारी भाव है। क्यों हो रहा है भैया? संचरण करते रहते हैं। ऐसे कभी कभी होता है ना कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक है, कभी आपने ऐसा सोचो एग्जाम हॉल में बैठे हो और एकदम एग्जाम का जो आपका जो है क्या आ गया भैया, लास्ट टाइम आ गया, आपके क्वेश्चन 5-6 छूटे हुए हैं, क्या करोगे भाई? एकदम आपका ऐसे दिल बहुत तेज धड़कने लगता है, बहुत अंदर से अजीब फीलिंग आती है ना, वो सब संचारी भाव होते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है।
कर का अर्थ क्या होता है भैया? कर, कर मतलब देखो कई सारे अर्थ निकलते हैं। कर मतलब एक तो हाथ होता है। कर का मतलब जो आप कर कर मतलब टैक्स जो देते हो वो होता है। और कर का एक अर्थ और क्या होता है भैया? कर का एक अर्थ और क्या होता है भैया? हाथ होता है, किरण भी होता है, ठीक है, किरण भी होता है। तो कर के सही कई सारे अर्थ होते हैं, हाथ, किरण और आपका टैक्स, यानी कि डी वाला उत्तर आपका साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथ होता है, किरण होता है और आपका टैक्स होता है साथियों। तो डी डी डी, जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग साथियों आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करो भैया। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, मैं अनेक पुस्तकें लिखी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी। तो यहाँ पर देखा है तो सब में एक अंक बिंदी का फ़र्क देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मैंने, ठीक है, मैं अनेक पुस्तकें लिखा है वो गलत है, और यहाँ पर ने अलग-अलग लिखा गया ये भी इसलिए गलत है। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, पुस्तकें में ए लग गया यानी कि आपका बहुवचन, लिखी में अंक बिंदी लग गया बहुवचन, तो आपका मैंने अनेक पुस्तकें लिखी आपका जो दिया गया है सी वाला उत्तर साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। आ प्लस रा प्लस या प्लस आ प्लस वा प्लस आ प्लस रा प्लस ता का शुद्ध वर्तनी संक्षेपण क्या हो जाएगा? देखो, आ, रा या आ, ध्यान समझते हुए चलेगा। आर्या, आर्या बन जाएगा इससे आर्या, वा आ रा व्रत बन जाएगा व्रत, आर्या व्रत। लेकिन शुद्ध रूप में आर्या व्रत कौन सा है? आर्या देखो, आ है, रा है, या है, आ है, यानी कि ये तो आर्या ठीक है। ठीक है, ये आर्या यह भी यहाँ भी सही है। लेकिन वर्थ की बात करते हैं यहाँ पर देखो, रा ये वाला लगा है, ये वाला जो रा होता है ऊपर लगता है, तो आपका यहाँ पर जो दिया गया है बी वाला आपका आर्यावर्त है, आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आर्यावर्त है और व्रत होता है, तो आपका यहाँ पर व्रत में क्या होता? आधा वा प्लस रा लगता तब व्रत बनता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी जितने साथियों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग करेक्ट हो जाएंगे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि बताइए कौन सी है भैया? ता वर्ग में जितनी भी ध्वनियाँ आती है, ता था दा था ना, ये आपकी दंत ध्वनि में आती है। अब यहाँ पर देख कर तो भैया दंत ध्वनि कौन सी है? तो यहाँ पर खा कंठ ध्वनि है, चा तालव्य है, ला देखो दंत ध्वनि आपका ता था दा था ना के अलावा जो आपका ला हो गया, ये भी साथियों ला हो गया। और जो आपका ये वाला सा होता है ये भी आपका साथियों दंत ध्वनि में आता है। ला हो गया, सा हो गया, ये भी जो है याद रखेंगे दंत ध्वनि हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया दंत ध्वनि में, ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा? सी वाला, वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए भाई, तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास आप सभी को कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा, और अगली क्लास के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहो। अगली क्लास का जो लिंक आप सभी को कमेंट बॉक्स में दिया गया है उस पर क्लिक करके जो है नोटिफाई में जो है ऑन कर लो, जिससे जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तो आप लोग को जो है नोटिफिकेशन मिल सके। तो फटाफट जो है लिंक पर क्लिक करके आ जाइए। ठीक, तो इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, जिससे जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ सके, जो लोग लाइक नहीं किए जो है लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, जल्दी से आ जाइए। धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए।